दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस दक्षिण 24 परगना की, जिस दक्षिण 24 परगना में पिछले विधानसभा चुनाव जो 2021 में हुआ था दोस्तों, वहां 31 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे और जो 31वां एक विधानसभा क्षेत्र सीट थी दोस्तों, उस पर भांगर विधानसभा क्षेत्र पर आईएसएफ के उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी को जीत मिली थी। बीजेपी को एक भी विधानसभा क्षेत्र पे जीत नहीं मिली थी। दोस्तों इसी दक्षिण 24 परगना के अंतर्गत आता है जादवपुर लोकसभा क्षेत्र। जादवपुर लोकसभा सीट के 7 विधानसभा सीट हैं दोस्तों। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटों में 6 विधानसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार जीते थे। एक जो शेष, जैसा मैंने बताया, आईएसएफ के मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी ने पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार करीम रजाउल को 26,151 वोट से हराने में कामयाबी हासिल की थी। और इस बार भी नौशाद सिद्दीकी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में भी नौशाद सिद्दीकी ने 32,088 वोटों से इस विधानसभा सीट, भांगर विधानसभा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार को हराया है। और बीजेपी के उम्मीदवार जयंत गयेन यहां तीसरे नंबर पर रहे हैं। दोस्तों ये भांगर विधानसभा सीट आती है उस जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो वाम पंथ का 2011 से पहले गढ़ रहा है और वर्तमान में 2011 से लेकर अब तक टीएमसी का गढ़ बना हुआ है दोस्तों। और यही इसी लोकसभा क्षेत्र में सांसद हैं टीएमसी के स्टार प्रचारक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरी ऐसी नेत्री है। सायोनी घोष की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो टीएमसी के लिए भीड़ जुटाया करती थी, जिनकी आंखों में है काबा और दिल में है मदीना। जिनके दिल में है मदीना और आंखों में है काबा दोस्तों, आप जो भी कह लीजिए, वो सायोनी घोष के सांसद रहते हुए इस जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस बार ऐसा पासा पलटा दोस्तों, ऐसा पासा पलटा कि तृणमूल कांग्रेस और सायोनी घोष दोनों की जुबान से आवाज नहीं निकल रही है दोस्तों। इन 7 विधानसभा सीटों वाली जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आईएसएफ को एक जो भांगर विधानसभा सीट पर जीत मिली दोस्तों, इसके अलावे टीएमसी मात्र 2 विधानसभा सीट जीत सकी। शेष 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल किया है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उस विधानसभा क्षेत्र जहां से बुद्धदेव भट्टाचार्य लगातार 2011 तक एमएलए रहे, उस जादवपुर यूनिवर्सिटी जो विधानसभा सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सरवरी मुखर्जी ने देवव्रत मजूमदार टीएमसी के उम्मीदवार को चारों खाने चित किया और 27,716 वोटों से हराने में सफलता पाई है दोस्तों। 2021 में टीएमसी के देवव्रत मजूमदार ने यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं थे। बीजेपी के उम्मीदवार रिंकू नस्कर तीसरे नंबर पर थी दोस्तों। सीपीआई के डॉक्टर सुजान चक्रवर्ती को यहां टीएमसी के देवव्रत मजूमदार ने पिछली बार हराया था 38,869 वोट से। बीजेपी के उम्मीदवार जो तीसरे नंबर पर थे, उनको मिला था 53,139 वोट। तो दोस्तों इस जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां साइनी घोष 2024 में सांसद बनी, 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती टीएमसी की सांसद थी। 2024 में ममता बनर्जी ने मिमी चक्रवर्ती के बदले सायोनी घोष को उम्मीदवार बनाया था। 2019 में और 2021 के विधानसभा चुनाव में जैसा मैंने बताया 6 की 6 विधानसभा सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार जीते थे दोस्तों। इस बार जिन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब हुई है, उसमें एक जादवपुर के बारे में मैंने बताया। दूसरा रूपा गांगुली चुनाव जीती सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से। सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से रूपा गांगुली, जो कि महाभारत जो टीवी सीरियल था दोस्तों, महाभारत
उसमें द्रौपदी की भूमिका निभाया था रूपा गांगुली ने, कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। तो रूपा गांगुली ने अरुंधति मैत्री, जो टीएमसी की सिटिंग एमएलए थी दोस्तों, अरुंधति मैत्री को 35,782 वोट से हराने में कामयाबी हासिल की है। और वहीं 2021 में इस विधानसभा सीट पर अरुंधति मैत्री ने बीजेपी की अंजना बसु को 26,181 वोटों से हराया था। दोस्तों, सोनारपुर दक्षिण के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने सोनारपुर उत्तर विधानसभा सीट भी जीतने में कामयाबी हासिल किया। 2011 से लगातार 3 बार से फिरदौसी बेगम यहां टीएमसी की टिकट पर चुनाव जीत रही थी। लगातार 2011, 2016, 2021, 2021 में बीजेपी के रंजन वैद्य को फिरदौसी बेगम ने 36,000 से ज्यादा वोटों से हराया था दोस्तों। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के देवाशीष धर ने फिरदौसी बेगम को 98,807 वोटों से हराने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, टॉलीगंज वो विधानसभा सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पिछले बार केंद्रीय मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए, आसनसोल के सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों बड़े नेता हुआ करते थे, बाबुल सुप्रियो टालीगंज से चुनाव लड़े थे। 50,000 से ज्यादा वोटों से बाबुल सुप्रियो हार गए थे चुनाव टीएमसी के अरूप विश्वास से। अरूप विश्वास कोई मामूली नेता नहीं है दोस्तों, 4 बार लगातार चुनाव जीता है उन्होंने। 2001 से ही टीएमसी यहां जीतती आ रही है, लेकिन अरूप विश्वास 2006 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2006 जीता, 2011 जीता, 2016 जीता, 2021 में मैंने बताया अभी आपको कि बाबुल सुप्रियो को 50,000 वोट से हराया। 2001 में भी जब टीएमसी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनने के बाद, उससे पहले ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन टीएमसी बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव टीएमसी लड़ी 2001 में। उस बार भी पंकज बनर्जी यहां से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे दोस्तों। तो ये टॉलीगंज विधानसभा सीट ममता बनर्जी का गढ़ रहा था, उस गढ़ को इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पापिया अधिकारी ने ध्वस्त कर दिया। 4 बार लगातार 4 बार के एमएलए अरूप विश्वास को पटखनी दिया। ठीक है, यहां पर पार्थ प्रतिम विश्वास जो सीपीएम के उम्मीदवार थे उनको भी 30,335 वोट मिला। दोस्तों, मैंने बताया ये जादवपुर का जो इलाका है, दक्षिण 24 परगना का इलाका 2011 से पहले सीपीएम का गढ़ हुआ करता था दोस्तों। जादवपुर विश्वविद्यालय, आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू के बाद वामपंथ के का इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन कंपनी जो है उसकी नर्सरी है दोस्तों, जादवपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, जादवपुर विश्वविद्यालय में जो सीपीएम का छात्र संगठन का इतना मजबूत आधार रहा था दोस्तों, जिसमें किसी भी अन्य छात्र संगठन को घुसपैठ करने के लिए जो है आप कह सकते हैं कि एक असंभव सा कार्य था। वैसे ही जैसे जादवपुर का इलाका कहा जाता था कि यहां पर सीपीएम का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। दोस्तों, सोनारपुर उत्तर, सोनारपुर दक्षिण, टॉलीगंज, इसके अलावे बरुईपुर पश्चिम विधानसभा सीट चौथी विधानसभा सीट है दोस्तों, जहां पर आप कह सकते हैं कि टीएमसी के उम्मीदवार को चुनाव में सफलता मिली। इस बार टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। टीएमसी के उम्मीदवार 2 विधानसभा सीट जीतने में सफल रहे दोस्तों। बरुईपुर पूर्व जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, इस विधानसभा सीट से तुम्पा सरदार बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए 31,815 वोट से। और वहां पर विवास सरदार टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे 31,815 वोट से। दोस्तों, 2011-21 में भी यहां से विवास सरदार ने ही बीजेपी के उम्मीदवार चंदन मंडल को 49,641 वोट से हराया था। दोस्तों, बरुईपुर पश्चिम विधानसभा सीट से विमान बनर्जी इस बार भी जीते हैं। पिछली बार भी विमान बनर्जी ने बीजेपी के देवोपम चट्टोपाध्याय को 61,910 वोट से हराया था 2021 में। 2026 में विश्वजीत पॉल को 17,862 वोट से हराया।
यानी बीजेपी ने यहां पर लगभग 44,000 वोट जो है मैनेज करने में कामयाब रही, लेकिन अंततः बीजेपी को जीत नहीं मिली। तो जादवपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां पिछली बार 6 विधानसभा सीटों पर टीएमसी और 1 विधानसभा सीट पर आईएसएफ को जीत मिली थी, इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल किया दोस्तों। सोनारपुर दक्षिण, जादवपुर विधानसभा सीट, उसके बाद सोनारपुर उत्तर और टॉलीगंज। तो ये एक बड़ा जो है परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसका इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता दोस्तों। जो दक्षिण 24 परगना माना जाता है कि यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 40% है, मुसलमान मतदाताओं की संख्या, ठीक है, उसके बावजूद 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलना एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए, और 5वीं सीट आईएसएफ को मिलना ये एक बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।